क्लास 7। बेटा आज हम रीडर का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी पोयम है चैप्टर की, जिसका नाम है चीवी। चीवी क्या है? आप कहेंगे किसी चीज़ का नाम है, किसी पर्सन का नाम है? नहीं। चीवी वर्ड का मीन होता है बच्चों, जब हम किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए बार बार नसीहत देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसके काम वो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके काम में उसको बार बार कोई ना कोई नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ऐसे खड़े होके, नहीं ऐसे बोल के, नहीं ऐसे दिखकर, नहीं ऐसा पहनकर। व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन हम बीच बीच में उसको नसीहत दे रहे हैं। वो नसीहत कुछ अच्छी भी होती है, कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हर चीज़ में नसीहत देना भी सही नहीं होता, लेकिन कहीं जगह जहाँ ज़रूरत होती है वहीं नसीहत देनी पड़ती है। तो ये चीवी वर्ड का अर्थ ही यही होता है कि किसी व्यक्ति को बार बार नसीहत देना। ठीक है, तो ये एक कवि है जिन्होंने ये पोयम लिखी है। इन कवि का नाम है मिशेल रोशन। मिशेल रोशन ने ये पोयम लिखी और उन्होंने इसमें पेरेंट्स और बच्चों के आपसी संबंध को डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए टोकते हैं, नसीहत देते हैं। टोकना नहीं कह सकते, इसको नसीहत कहना ही कहेंगे। जैसे कि ऐसे मत खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे जवाब दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये नसीहत होती है ना, तो यही नसीहत के बारे में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार देते हैं, इसी विचारधारा को इन कवि ने अपने कुछ शब्दों में कहा है, जिसको मैं आप लोगों के सामने रीड कर रही हूँ। आप सब अपनी बुक खोल लीजिए और पोयम निकालिए चीवी। The poet start the poem by telling the readers about the grow up habits and saying the critical things of the children. इस पोयम में कवि ने बच्चों की कुछ हैबिट्स, आदतों के बारे में बताया। जब वो बढ़ते हैं, छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी आदतों में परिवर्तन होता है और हम उनको कैसे सिखाते हैं। These are instructions that they always giving to the children to move their behavior। और हम हमेशा ऐसा ही करते हैं उनके व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए, कि ऐसे मत बोलो, ऐसे जवाब मत दो, ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठो। ये सब चीज़ें हम उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। Children are always accepted to behave the polished manner। और बच्चा अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि वो अच्छा ही करे। For example, the poet say, इसमें कवि कह रहे हैं, when they did not reply they are asked to speak up, while if they speak their mouth full they will be asked to not to do so। अब क्या होता है, कहीं जगह बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। कैसे? जैसे हम लोग बच्चों को कहते हैं कि कोई आपसे कुछ पूछे तुरंत जवाब दीजिए। कहते हैं ना, अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसको जवाब दो। लेकिन जब बच्चे के मुंह में कुछ होता है और उस टाइम कोई उसको पूछ लेता है और वो बच्चा बोलता है, तो हम उसको ये भी कह देते हैं मुंह में जब कुछ होता है तो बोलना नहीं चाहिए। तो बच्चा अपनी जगह कंफ्यूज होगा ही होगा। हमारा पेरेंट्स का समझाने का जो इंस्ट्रक्शन है वो भी सही है, लेकिन बच्चे को ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती हैं। देयर आर द रूल अबाउट दैन द स्पीक, हाउ स्पीक, व्हाट स्पीक एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें ये भी सिखाती है हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है। Similarity, there are the rules about eating, walking, standing, sitting and so on। और ऐसे ही कई व्यवहार हम लोग बच्चे को खड़े होना, बैठना, चलना, सब तरीके के मैनर सिखाते हैं कि कैसे खड़े रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। For everything there is a rule and guidance the children's natural learning process, and they end up the being confused what to do, when to do, how and to do it। हमें कुछ चीज़ें नेचुरलिटी पे छोड़ देनी चाहिए। कभी कह रहा है कि हमें सिखाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों को अपने आप सीखने के लिए दे देनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया, हर टाइम अगर हम किस बच्चे को या किसी को भी इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं, ये ऐसा वैसा, ऐसा करो वैसा करो। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर कोई बच्चे को ये कहा जाता है कि कोई पूछ रहा है तो उसका आंसर एक बार में जवाब दिया करो, अच्छी आदत होती है। लेकिन अगर बच्चे के मुंह में वो कुछ खा रहा है, कोई सडन पूछ रहे, फिर हम उसको ये टोकते नहीं, मुंह में कुछ है अभी बोलो मत, तो बच्चा अपने आप कंफ्यूज होगा। तो कभी ये कह रहा है कि बच्चे को नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल प्रोसेस करके ही बच्चे को सिखाओ, ताकि उसे ये पता पड़े कि उसको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है। दिस पोएम इज अ
parents criticize and analyze of the adults habits, always interesting the children's and its result। ऐसी पोयम, ये जो पोयम लिखी है कवि ने, इसके द्वारा वो पेरेंट्स को, माता पिता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं या निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा विश्लेषण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बच्चों के को कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, हमें उनके साथ कैसे उनको इंस्ट्रक्शन देके समझाना चाहिए। These questions are rather is a comment by the poet of elder habits are always interesting। The poet asks the elders make up their own mind। कभी कहता है कि हमेशा अपने एल्डर्स यानी जो बच्चे वयस्क हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको उनके माइंड के हिसाब से चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको फुली फ्रीडम दे देनी चाहिए कि हाँ तुम जो करना चाहो करो, सही कर रहे हो। हमें उन पे को वॉच आउट भी करना चाहिए, उनकी गलतियों को बताना भी चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ें अपने आप से, अपने आसपास के माहौल से, अपनी व्यवस्थाओं से सीखने का भी कुछ समय देना चाहिए। टू डिसाइडेड टू वेयर they want to children to act as per the instructions as or per their own choice। बच्चों को कभी कहता है कुछ जगह ऐसा गैप देना चाहिए कि बच्चे को खुद समझना चाहिए कि मुझे किस जगह पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि हम हर पल उसको इंस्ट्रक्ट करते रहें, उसको इंस्ट्रक्शन देते रहें, नहीं इस टाइम तुम खड़े हो, नहीं इस टाइम तुम बैठ जाओ। कुछ चीज़ें बच्चे को उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग, उसके विचारधारा के अकॉर्डिंग, उसकी मेंटलिटी के आधार पर भी सीखने को छोड़ देना चाहिए। The poet mocks how to can the parents accepted the children's become independent decisions maker। ऐसा करने से बच्चा अपना स्वतंत्र डिसीजन लेने वाला व्यक्तित्व पाता है। जब हम बच्चे को उस पर निर्भर कर देते हैं कि आपको यहाँ क्या करना चाहिए, आप खुद सोच के देखिए, तो बच्चा इससे अपने कुछ डिसीजन लेना भी सीख लेता है। When they are always telling guidance and children to what is the wrong and what is the right। हमें हमेशा उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, बस उसको ये समझा देना चाहिए कि तुम यहाँ गलत थे या तुम यहाँ सही हो, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चे को नेचुरल रूप से या उसके माइंड से सिखानी चाहिए। दे आर नॉट लेटिंग दैम टू इंडिपेंडेंट थिंकर्स, दे आर नॉट लेटिंग दैम टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दैम। द एबिलिटी ऑफ डिसीजंस मेक कम्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंट थिंकिंग। कभी कहता है अगर हर पेरेंट्स ऐसा करता है या हर निर्देश देने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति को निर्देश दे रहा है वो ऐसा करता है कि उसे केवल ये गाइडेंस दे कि तुम सही हो या गलत हो, तुम सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें वो उसकी सेल्फ थिंक पे छोड़ देना चाहिए कि वो जो विचार करके बच्चे को अपने माहौल के अनुसार कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चे को उसकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए। तो कभी कहते हैं अगर ऐसा हर पेरेंट्स करे कि केवल बच्चे को मार्गदर्शन दे कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत हो रहा है या गलत करा जा रहा है, लेकिन उसके जो कार्य हैं जो हम उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको कम करके बच्चे की खुद की सोच पे छोड़ दें, तो बच्चा एक इंडिपेंडेंट थिंक वाला और उसकी जो जिज्ञासा कहिए या उसका मार्गदर्शन कहिए वो बढ़ जाएगा, बच्चा अपना सेल्फ डिसीजन लेने लायक भी बन जाएगा। तो इस पोएम के द्वारा कवि हर पेरेंट्स को ये संदेश दे रहे हैं, हर गाइडेंस को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें गाइड करना चाहिए, हमें हर पल इंस्ट्रक्शंस नहीं देने चाहिए, किसी को भी किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसको सही मार्गदर्शन देते हुए, उसको सही गलत बताते हुए उसके सेल्फ के अकॉर्डिंग चलने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये पोएम है बच्चों, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप एक बार और रीडिंग करेंगे। यहाँ देखिए बोर्ड पे मैंने इस पोएम में से कुछ वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रोन अप्स। ग्रोन अप का मतलब होता है वयस्क। वयस्क लोग यानी बड़े लोग जो थोड़े से मैच्योर होते हैं। पॉइंट इशारा। हैंडकफ चीफ का मतलब होता है रुमाल। शॉक्स यानी जुराब या मोजे। मेकअप योर माइंड निर्णय करना। मेकअप योर माइंड यानी हम किसी चीज़ का निर्णय ले सकते हैं खुद। ड्राइव का मतलब होता है घसीटना, किसी चीज़ को घसीटते हुए ले जाना या किसी चीज़ को घसीटना बार बार। अपराइट यानी सीधे। लुक फिक्स रेडी। फिक्स रेडी का मतलब होता है एक टक एक ही दृष्टि को एक जगह ही रखते हुए देखना। इंटरप्ट करना, बीच में बात करना, ठीक है। चीवी किसी व्यक्ति को निरंतर कुछ करने के लिए नसीहत देते रहना। तो बच्चों ये पोयम को आप ध्यान से सुनेंगे, इससे हमें एक अच्छा मैसेज भी मिलता है। हम सबके लिए एक अच्छा मैसेज है कि हमें अपने साथ जो भी होते हैं हमारे छोटे बड़े उनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए, ना कि उनको बार बार इंस्ट्रक्शन करते रहना चाहिए।
जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती इंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये दिए गए वर्ड मीनिंग है जिनको आपको अपनी कॉपी में भी करना है। थैंक यू, टेक केयर।